नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को एआईसीसी की बैठक है। उससे पहले कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव चल रहा है, युवा नेता जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, भविष्य में जवाबदेही और विचारधारा को मजबूत करना प्राथमिकता होगी और गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक अहम है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्य हारे, लेकिन लड़ने का जज्बा बरकरार है। सचिन पायलट का ये बयान राहुल गांधी को कुछ राहत दे सकता है। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों में क्या चल रहा है, ये जग जाहिर है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के 2 साल पूरा होने को हैं और एक बार फिर से पार्टी के भीतर उठापटक मची है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया आमने सामने हैं। सिद्धारमैया खेमा चाहता है कि शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़े, लेकिन हाईकमान इस पर कदम उठाने से हिचक रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मजबूरी का नाम कांग्रेस हाईकमान है? एआईसीसी की बैठक का क्या है एजेंडा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? पार्टी के नेता, पार्टी का जो नेतृत्व है, उसी की बात नहीं मान रहे, हाईकमान सिर्फ मजबूरी का नाम बन गया है। देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट ने बात कही कि पीढ़ीगत बदलाव चल रहा है कांग्रेस के अंदर, या तो सचिन पायलट खुद भ्रमित हो चुके हैं या सामने वाले को भ्रमित करना चाहते हैं। ये वही सचिन पायलट हैं जिनको राजस्थान में इतना बेइज्जत किया गया राहुल गांधी के इशारे पर। इनसे राहुल गांधी ने बात तक नहीं की और स्थितियां ऐसी हो गई, अशोक गहलोत को जो मुख्यमंत्री बनाए थे दिल्ली से भेजकर, और इन्होंने बगावत कर दी। बगावत करके आए हरियाणा में रिसोर्ट में रहे। इनके विधायकों की संख्या 17-18 ही हो पाई, तो ये कहीं और नहीं जा पाए। अब ये मजबूर हो गए थे। राहुल गांधी तो फोन तक नहीं करते थे, लेकिन फिर प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरी और उन्होंने समझा बुझाकर इन्हें वापस लाया। तो ये आला कमान तो मजबूरी है ही, ये लोग भी मजबूरी ही हैं। अगर भ्रमित करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सचिन पायलट को ये पता होना चाहिए और उन्हें पता भी होना, क्योंकि जिस पीढ़ी में कोई भी पीढ़ीगत बदलाव कांग्रेस में हो, लेकिन उनके 1-2 आगे पीछे भी किसी ने सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की हो, उनसे पंगा लिया हो, उसके वो 2-3 पीढ़ियों तक माफ करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, एक भी ऐसा नहीं है। माधवराव सिंधिया ऐसे ही स्थिति हो गई थी इनकी सोनिया गांधी के साथ अंतिम समय में। पहले बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे और वो स्थिति हुई तो आगे तक देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बदला लिया जाता रहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर जाना पड़ा। ये सचिन पायलट और इनके पिता राजेश पायलट भी राजीव गांधी के करीबी नेता थे, दोस्त हुआ करते थे। उनको राजनीति में राजीव गांधी नहीं लाया था। बाद में सोनिया गांधी के साथ अदावत हो गई ऐसी कि फिर उसके बाद वो तो निपट ही गए, एक्सीडेंट में ही मौत हुई उनकी भी, माधवराव सिंधिया की भी। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट का उपयोग किया गया, कांग्रेस में उपयोग किया गया। इनको क्या किया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया। और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जितेंद्र प्रसाद जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनकी भी स्थिति यही हो गई, खत्म हो गए। उसके बाद अभी देखिए शशि थरूर, जिन्होंने इन लोगों को चैलेंज किया, आज शशि थरूर की स्थिति क्या है, डगरे की बैगन तक की तरह है। वो कांग्रेस में रह के भी कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का बरदहस्त प्राप्त नहीं है। वो कांग्रेस में भी इतने इंटेलेक्चुअल लीडर जिनकी पहचान है अपनी, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फिर भी उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो ये सचिन पायलट ने कहा कि पीढ़ीगत बदलाव चल रहा है और ये नए जनरेशन को कांग्रेस में आने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी मिल रही है। लेकिन दे कौन रहा है, कौन दे रहा है जिम्मेदारी? कौन देगा? जिम्मेदारी देंगे राहुल गांधी, जिम्मेदारी देगी प्रियंका वाड्रा। तो राहुल गांधी को एक तरह से यूथ फोबिया है, वो युवा नेताओं से डरते हैं और ये डर ऐसा है कि अपने इर्द गिर्द किसी भी युवा नेता को साथ नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। आप पूरे लीडरशिप को देखिए कांग्रेस के अंदर, जो राहुल गांधी के साथ लीडर बने थे, उनके पीढ़ी के नेता रहे कांग्रेस के अंदर, उनकी क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में संजय निरुपम आए, मिलिंद देवड़ा आए, दोनों अभी नहीं है साथ में जी। ये महाराष्ट्र की बात है, 1-2 नहीं, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी भी थी, वो भी आज शिवसेना यूबीटी में है। इधर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, उसके बाद आरसीपी सिंह,
ये दोनों के दोनों निकल गए, जो राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे। नहीं भाई, यूथ टीम बना रहे हैं राहुल गांधी, यूथ टीम बना रहे हैं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल लिए। सचिन पायलट एक बार बगावत कर चुके हैं, मतलब साफ है कि वो मजबूरी में कांग्रेस के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि इनको लग रहा था राजस्थान की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी भी हमें रख के, भाई ये तो संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स से बाहर निकलो। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समझ लिया कि भाई बीजेपी में जाएंगे तो हमें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी, वहां इनके पास बड़े लीडरशिप है। बाद में अगर 10-15 साल बाद मौका मिला तो अलग बात है, हमें केंद्र की पॉलिटिक्स करनी होगी। अभी पायलट भी रहते तो वो राजस्थान से अलग केंद्र में कोई मंत्री रहते। तो ये जिस व्यक्ति को, जिसको ये लोग आला कमान कहते हैं, और वो व्यक्ति अंदर से युवाओं से डरा रहता है, इर्द गिर्द कैसे नेताओं को रखेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन तुलना करेगा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की? केसी वेणुगोपाल, जो आवाज ही नहीं निकलती है। जगदीप धनखड़ राज्यसभा में कहते हैं भाई आप क्या लेते हो गले को सुरक्षित रखने के लिए, आपकी बातें समझ नहीं आती आधे लोगों को। इस बुजुर्ग व्यक्ति से तो कोई कंपटीशन हो नहीं सकता। केसी वेणुगोपाल को रखते हैं, ये इर्द गिर्द में वैसे लोगों को रखेंगे जिसको नॉर्थ इंडिया में कोई पहचान ही नहीं है, और साउथ इंडिया में छोटी मोटी पहचान है, जिनको उनके साथ इनकी तुलना न की जाए लीडरशिप को लेकर। अभी तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, और प्रियंका वाड्रा से भी राहुल गांधी को इतना डर रहा है, सोनिया गांधी को इतना डर रहा है कि एक साथ पॉलिटिक्स में लाना चाहिए था तो प्रियंका वाड्रा को घर संभालने के लिए रख दी गई। आप क्या करो, बच्चे को बड़ा करो, शादी कर लो, और राहुल गांधी राजनीति में किस्मत आजमाएंगे, ये वहां पर बड़ा होंगे। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन गए तब प्रियंका वाड्रा की एंट्री हुई कि अब ज्यादा खतरा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी खतरा दिख रहा है। अभी भी प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल कैसे होता है लोकसभा में देखिए, इस्तेमाल कितना कम है। फिर उत्तर प्रदेश में तक सीमित कर दिया गया था, बाहर निकली तो राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो उसके बाद प्रियंका वाड्रा को 1-2 रैली करने की इजाजत मिलेगी। अभी इंडिया अलायंस की जितनी बैठक चली, जो पिछले दिनों इंडिया अलायंस बना चुनाव के पहले, एक भी मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को लीड करने नहीं दिया, इनवाइट ही नहीं किया। सोनिया गांधी होगी, राहुल गांधी होंगे, ये दोनों हो सकते हैं, जो सोनिया गांधी पूरी तरह से इनएक्टिव है। तो ये पीढ़ीगत बदलाव, ये युवा नेताओं को आगे लाना, ये सब फिजूल की बातें हैं कांग्रेस के लिए, वो संभव नहीं है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक राहुल गांधी कमान संभालेंगे और कांग्रेस को बर्बाद करेंगे, आगे नहीं बढ़ा सकते। खैर, ये सचिन पायलट वही जो कहते हैं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जब एआईसीसी की बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या यहाँ पर ये काफी अहम हो सकती है, या ये भी एक एजेंडे के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक, ये हर साल बैठक होती है, नहीं होगी तो 2 साल के बाद होगी। ये अलग अलग सेशन होते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है, आज से नहीं। ये आज से 100 साल पहले समझ लीजिए, 1885 में कांग्रेस बनी, जो कहते हैं ग्रांड ओल्ड पार्टी। तो उस समय से सवाल उठते थे, जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुआ करते थे, जब ये लोग बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े वकील थे, तो उस समय कहा जाता था, जब गांधी के कांग्रेस आने से पहले गोखले भी सवाल उठाते थे, और साथ में सवाल उठाने वाले लाल बाल पाल बताए गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये लोग ने जिस तरीके से लाला लाजपत राय वगैरह ने सवाल उठाए, तो इनका कहना था कि कांग्रेस का अधिवेशन उसी तरीके से है कि एक पार्टी करने के लिए चारों तरफ लोग जुटे और ऐश मौज करके चले गए, अपनी अपनी बात रख के। उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जाते थे और पूरे ट्रेन की एक बॉगी रिजर्व करके जाते थे अय्याशी करने के लिए। अभी तक कांग्रेस का वही कैरेक्टर है। उदयपुर अधिवेशन में हुआ, क्या हो गया इम्प्लीमेंटेशन? महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, 50% लीडरशिप यूथ लीडरशिप होगी, एक भी तो यूथ ना दिख रहा है राहुल गांधी के अलावा। फिर SC ST को आगे बढ़ाएंगे, आपकी सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, रेवंत रेड्डी को SC कम्युनिटी से आते हैं, सिद्धारमैया वहाँ SC कम्युनिटी से आते हैं, या फिर सुक्खू यहाँ SC कम्युनिटी से आते हैं, या फिर इतनी सरकारें बनी इन राज्यों में, कहीं आपने एक महिला CM तो नहीं दिया। महिलाओं को 50% भागीदारी दी जाएगी, तो ये कहने के लिए है, फॉर्मेलिटी है, और वो फॉर्मेलिटी निभाते रहेंगे ये लोग। उसका एजेंडा सिर्फ इतना है कि गुजरात में रखा गया है
और अभी ये पता था इन लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आने वाला है। इसके बाद मुसलमान नाराज होंगे भारतीय जनता पार्टी से। उसका फायदा उठाने के लिए सारे जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे, कर भी रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो, सारे लोग एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि नहीं नहीं हम बड़े शुभचिंतक, हम बड़े शुभचिंतक। और इसमें एक नैरेटिव क्रिएट करना है कांग्रेस को कि हम गुजरात जा रहे हैं। कहां से? जहां से नरेंद्र मोदी आए हैं, जहां से अमित शाह आए हैं। हम गुजरात पर कब्जा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाएंगे, केंद्र से भी हट जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एक सुकून है कि ये कांग्रेस में मुस्लिम वोट ज्यादा चाहते हैं। इस कंपटीशन में, आपसी कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए गुजरात अधिवेशन के पहले जो कांग्रेस की स्थिति है, जैसे राजस्थान से शुरू करें कि सचिन पायलट बड़े उछल कूद मचा रहे हैं। राजस्थान में आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? अभी एक भी, जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एक भी मेजर प्रोटेस्ट मुद्दा एजेंडा इन लोगों ने नहीं शुरू किया, जिसके कारण लगे कि नहीं राजस्थान में कांग्रेस भी जीवित है। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, यहां तो कांग्रेस दोहरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की पार्टी है, भाजपा के सहयोगी पार्टियों से भी छोटी है। बिहार में थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन वहां लीडरशिप की क्राइसिस पहले से ही चल रही है। जहां सरकारें हैं वहां यही स्थिति है। कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में सबसे ज्यादा उठापटक में, कर्नाटक में सिद्धारमैया यहाँ आए, दिल्ली डीके शिव कुमार भी आए थे, सिद्धारमैया के साथ मीटिंग की। उनको राहुल गांधी ने क्या उल्टा पुल्टा बोला, वो भी नाराज होकर चले गए। और डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये जब हमारे पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो इससे मिलकर क्या करेंगे, जिस दिन होगा उस दिन चैलेंज कर देंगे। वहां वह सतीश जरी कोहली आए और वो आकर मुलाकात किससे किए? इन लोगों से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते करते देवगौड़ा के घर भी चले गए और कह रहे कि नहीं नहीं भाई हम भी हैं रेस में। जी परमेश्वर उधर रूठे हुए हैं कि भाई दिल्ली में कर्नाटक भवन का उद्घाटन था, कौन कौन गया? तो डीके शिव कुमार चले गए, सिद्धारमैया चले गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और सतीश जरकीहोली को भी बुलाया गया, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, हम तो होम मिनिस्टर हैं। और जब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो हम डिप्टी सीएम थे, हमने ही बनवाया था। 66 करोड़ का टेंडर हमने दिया था न्यू कर्नाटक भवन बनाने के लिए, हमें ही नहीं बुलाया गया। वो उधर नाराज चल रहे हैं। एमबी पाटिल उधर अपना गुट बना के नाराज चल रहे हैं। अब इस गुटबंदी के बीच में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार फंसे हैं कि कौन कौन से गुट का समर्थन हमें मिला हुआ है। और इसलिए डीके शिव कुमार ने चैलेंज कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं छोड़ेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो मुख्यमंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा संगठन देखता है। तो इसलिए संगठन हमारे कब्जे में रहेगा तो कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये डीके शिव कुमार जानते हैं। और पूरा सिद्धारमैया का टीम इस बात के लिए लगा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलो, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया नहीं बदलेंगे। और इस बीच जो हनी ट्रैप का मुद्दा चल रहा है, मतलब ऐसी स्थिति कर्नाटक में है कि कांग्रेस उस ढेर पर बैठी है, बारूद पर, जो बारूद की ढेर पर कि एक चिंगारी लगे, विस्फोट हो जाए और वहां मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि डीके शिव कुमार ही तैयार है, परमेश्वर भी बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पिछली बार हुआ था, 19-20 विधायक गायब हुए और सत्ता परिवर्तित हो गई। कुमारस्वामी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो अभी मुख्यमंत्री परमेश्वर भी बन सकते हैं, जरकीहोली भी बन सकते हैं, एमबी पाटिल भी बन सकते हैं, सिद्धारमैया भी बन सकते हैं, के राजन्ना भी बन सकते हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 30-40 विधायक आ जाए, भारतीय जनता पार्टी है, देवगौड़ा हमारे साथ है, हम मुख्यमंत्री बन जाए कुछ समय के लिए सही, उसके बाद देखा जाएगा कि गठबंधन किसके साथ करें। तो हर जगह पर कांग्रेस की स्थिति ये है। और अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बना, अब तो कानून बन गया है, और इसके ऊपर जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर राहुल गांधी कुछ मुस्लिम सांसदों को बढ़ा रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, ये तारिक अनवर, ये सारे जो नासिर हुसैन, ये 5-7 मुस्लिम सांसद हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर। और जितने हिंदू सांसद कह रहे हैं कि ये 5-7 हिंदू मुस्लिम सांसद अगर 1-2 महीना तक ऐसे ही हाईलाइटेड रहे कांग्रेस के अंदर, तो ये जो ठप्पा लगते दिख रहा है वो ठप्पा लगेगा नहीं, बल्कि सब लोग मान लेंगे
कि राहुल गांधी के अलावा केवल मुस्लिमों की पार्टी ही रह गई है, राहुल गांधी भी दिखावे के लिए है। तो ये जो हिंदू सांसदों में एक विद्रोह बगावत की भावना है, अभी जब ये गुजरात में अधिवेशन होगा शुरू, तो उस समय बड़े विस्फोटक चीज़ें होगी, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी की कई मीटिंग में सवाल उठ गया है कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। आप एक बार तो तय करोगे, जैसे शशि थरूर ने पूछा था कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, वैसे ही एजेंडा बता दो कि एक तरफा एजेंडा हो कि बैलेंस करके एजेंडा चले, हम बैलेंस करके चले दोनों के बीच। तो इसलिए विस्फोटक स्थिति है गुजरात अधिवेशन से पहले। ये कांग्रेस में जो चल रहा है वो गुजरात अधिवेशन में, वो अधिवेशन के समय विस्फोट होगा, कई सवाल उठेंगे जिसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लगातार हार से कांग्रेस के अंदर संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस हाईकमान नाम का रह गया है। पार्टी नेताओं पर राहुल की पकड़ काफी कमजोर है। उनके गलत फैसले और कंफ्यूज राजनीति ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस का होने वाला अधिवेशन क्या पार्टी में जोश भर पाएगा? क्या कांग्रेस के पुराने दिन लौटेंगे? फिलहाल ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पार्टी ही बदहाल होती हालत से नेता भी किनारा कर रहे हैं। 3 राज्यों में सिमटी कांग्रेस खात्मे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।